पैसे थे, मैंने लिया ही नहीं था। एडवांस कुछ लिया था, 35,000 रुपये दे दीजिए, मुझे गांव जाना है, बहुत दिक्कत है। बहन के बारे में सब कुछ बताया, रक्षाबंधन के बारे में बताया, फिर भी नहीं थी। बस 10,000 ही मुझे दी। राहुल, तुम्हें पता है ना तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो? हमारी कंपनी की मैनेजर पर, और वो भी इतना संगीन इल्जाम कि उसने पैसों का फ्रॉड करा है। और भला 10-15 हजार रुपए का फ्रॉड कंचन क्यों करेगी तुम्हारे साथ? राहुल, अगर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है या फिर तुम्हारी कंचन मैडम से कोई अनबन हुई है तो उसका गुस्सा तुम ऐसे नहीं निकालोगे उन पर झूठा इल्जाम लगा के। ये तुम पर भारी पड़ सकता है। तुम्हें अगर और पैसों की जरूरत है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें और पैसे दे देता हूँ, लेकिन कंचन मैडम पे झूठा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत है? सच बोल रहा हूँ साहब जी, सच में मैनेजर साहिबा ने हमारे पैसे रख लिए, हमें 10,000 ही मिला है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना? ये देखिए, 10,000 ही है साहब जी। अब झूठ बोल के क्या करेंगे? हमारे हक के पैसे मारे गए साहब जी। अगर अपनी बहन को मरते हुए देख लिया ना, अपने नजरों में गिर जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए साहब जी। देखिए, हमारे हक के पैसे थे वो, मैडम सच में मारिए, विश्वास तो करिए साहब जी। पर राहुल, आज तक कभी कंचन ने ऐसा कंपनी में नहीं करा किसी के साथ, और सडनली तुम आकर बता रहे हो कि तुम्हारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया, तुम्हारी सैलरी काट ली। राहुल, एक बात बताओ, ये रिसीविंग पर तो तुम्हारे साइन है ना? अगर कंचन मैडम ने तुम्हें कम सैलरी दी थी तो तुमने रिसीविंग पे साइन करे क्यों? इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये तो यही साबित हो गया। अगर तुमने रिसीविंग पे साइन करे इसका मतलब तुम्हें पूरी सैलरी मिली है, वरना तुम पागल थोड़ी हो जो रिसीविंग पे साइन कर दोगे। मजबूरी साहब जी, मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकती है। आपको पता है, जब हम मना किए, आवाज उठाए ना कि हम ही पैसा नहीं लेंगे, 35,000 रुपया लेंगे, तो मैडम सीधे बोल दी कि नौकरी से निकल जा, ये 10,000 ले। हम डर गए थे। अब पैसा हम 10,000 भी नहीं लेते तो नौकरी चली जाती है हमारी, और नौकरी चली जाएगी तो बूढ़े माँ बाप ऐसे भूखे मर जाएंगे। यही हमारे जीने का सहारा है, यही नौकरी है। इसलिए मजबूरी में पैसा ले लिए और साइन भी कर दिए, पर सच बोले नहीं मिला है हमको पैसा। राहुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। देखो, कंचन पर इस तरह से इल्जाम लग रहा है तो मैं उसको एकदम से मान भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी कंपनी की मैनेजर है, पूरे ऑफिस को मैनेज करती है वो। लेकिन एक तरफ तुम इतने दिल से ये बात बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि तुम झूठ बोलोगे। तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है और ऐसे में इंसान कभी झूठ तो नहीं बोल सकता है। ठीक है, जैसा भी होगा मैं देख लूंगा, लेकिन ये याद रखना राहुल कि गलत को सजा मिलेगी और सही के साथ इंसाफ होगा। अगर तुम सही हो तो तुम्हें इंसाफ मिलेगा, और अगर तुम गलत हो तो तुम्हें तुम्हारे झूठ बोलने की सजा भी मिलेगी। और यही कंचन मैडम के लिए भी रूल है, अगर कंचन मैडम गलत निकली तो उनको भी सजा दी जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तुम्हारी बहन की तबीयत को देखना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि हम इस बात पे बहस करें कि कौन सही है कौन गलत। तुम ये बताओ कि तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है? तुम अभी गाँव के लिए जा सकते हो? वो शाम का ट्रेन है, 2 घंटा अभी है। ठीक है राहुल, रुको। लो राहुल, 50,000 प्लस में तुम्हारे जो 10,000 तुम्हें कंचन मैडम ने दिए थे, यानी कि 60,000 रुपए तुम्हारी बहन के इलाज के लिए मैं तुमको दे रहा हूँ। इसके अलावा तुम्हारी बहन के इलाज में जो भी खर्चा है तुम मुझे बता देना। तुम्हें ना तो घबराने की जरूरत है, ना ही किसी को कोसने की जरूरत है। तुम्हारे बॉस तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम्हारी बहन ठीक नहीं हो जाती। जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, ठीक है? ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी। अब हमारी बहन का ऑपरेशन हो जाएगा। साहब जी, हमारी बात पर विश्वास करिएगा, हम झूठा इंसान नहीं है, गरीब है, मजबूर है, पर हम सच बोल रहे हैं। राहुल, चिंता मत करो, सच या झूठ जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। बाकी राहुल, मैं यही तुमसे कहूंगा कि जब भी तुम्हारे साथ गलत हो तो आवाज तभी के तभी उठाओ, क्योंकि कभी कभार देर से आवाज उठाने पे इंसान को इंसाफ मिल नहीं पाता है। अगर तुम सच्चे हो, तुम सही हो, तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, और अगर गलत हो तो फिर तुम जितनी भी कहानियां बना लो, झूठ एक दिन पकड़ा ही जाता है। ठीक है ना? जी साहब जी। चलो तुम जाओ, फटाफट जाकर अपनी बहन का इलाज कराओ। जितने भी दिन की छुट्टी चाहिए वो ले लेना, तुम्हारी सैलरी भी नहीं कटेगी। और जैसे ही ज्वाइन करोगे मैं तुम्हारी तुरंत 5,000 सैलरी भी बढ़ा दूंगा, ताकि तुम अपने घर के खर्चे चलाने में आसानी हो। ठीक है? साहब जी, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मालिक होकर हमसे प्यार से बात कर, हमारी मदद कर दिए। भगवान आपको खूब तरक्की दे।
साहब जी आप भी ना भगवान से प्रार्थना करिएगा, हम अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसको कुछ हो ना, भगवान से बनाइएगा कि वो ठीक हो जाए। बिल्कुल राहुल, मेरी और पूरे ऑफिस की प्रार्थना है कि तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा।